नारायणगढ़ निवासी प्रदीप कुमार निराला नाम का व्यक्ति मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा। जन सुनवाई में मामला विचाराधीन होने के कारण आवेदक प्रदीप कुमार उत्तेजित हो गया। उसने कलेक्टर कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया। प्रदीप कुमार अपने साथ घासलेट की बोतल लेकर आया था, जिसे फेंक कर उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में मेरे आवेदन पर सुनवाई कर मेरी जमीन का सीमांकन नहीं किया गया तो मैं आत्महत्या करूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर कलेक्टर परिसर में भीड़ इकट्ठा हो गई। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदीप कुमार निराला ने बताया कि मेरी जमीन ग्राम सावन में प्रजापति धर्मशाला के पास स्थित है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कॉलोनी काट दी है। सर्वे नंबर 281 में सर्वे नंबर 282 वालों ने मेरी जमीन पर फर्जी कॉलोनी काट दी है और कई लोगों को प्लाट बेच दिए हैं और रजिस्ट्रियां भी करवा दी है। मेरी 62 आरी की जमीन पर मैंने खाई लगा दी है। मैंने इस संबंध में 29 नवंबर को जन सुनवाई में पूरी फाइल मैं सबूतों के बनाकर दी, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रदीप कुमार निराला ने कहा कि आज आया तो कोई सुनने को तैयार नहीं है और कहा कि जांच करेंगे। सभी कागजात सबूत देने के बाद भी आज तक किसी ने नहीं सुना। मेरी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर मेरे साथ अन्याय किया गया है। मेरे पास 62 आरी और 1 बीघा की पावती है। 1 बीघा जमीन पर फर्जीवाड़ा कर कालू सिंह बोरदिया, कलावाला और श्यामलाल चौधरी हरसोल के शख्स ने प्लाट काट दिए हैं, जबकि उनकी जमीन नाले के पास से अलग है, लेकिन मेरी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी गई है। मैंने प्रशासन से मांग की है कि मेरी जमीन मुझे वापस दिलाई जाए। आवेदन पर पिछले 2 से 7 महीने से सुनवाई नहीं होने से व्यतीत होकर घासलेट लेकर आया था। मेरी मांग है कि 62 आरी और 1 बीघा जमीन का सीमांकन कर प्रशासन मुझे दे। अगर 3 दिन में मेरी जमीन मुझे नहीं मिली तो मैं आत्महत्या को विवश होऊंगा। प्रदीप कुमार निराला मेरा नाम है। मेरी जमीन सावन में प्रजापति धर्मशाला और ब्राह्मण धर्मशाला के सामने है जी। मेरी 281 सर्वे नंबर में 282 सर्वे नंबर के इन श्यामलाल चौधरी और कारू सिंह गुंडों ने मेरी जमीन में फर्जी कॉलोनी काट दी और प्लाट बेच दिए, लोगों को रजिस्ट्री करा दी। और मेरी 62 आरी मेरी पैतृक जमीन में इन्हें खाई लगा दी मेरे खेत में, जहाँ ये पार्किंग करते हैं नवरात्रि में। और मैंने 29/11 को फाइल दी। मैंने जन सुनवाई में पूरी फाइल बना के दी, इतनी बड़ी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मेरी खेत में खाई लगाया, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करी, कोई सुनवाई नहीं है। आज आया तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरी बोले जांच करेंगे और फर्जी रस्तियाँ करी। फर्जी रस्ती के सबूत, कागज, रस्तियाँ सब मैंने दिए उस फाइल में। आज तक किसी ने नहीं सुना है। फर्जी रस्ती कराकर एक भाई के नाम के दूसरे भाई ने भाई बन के रस्ती करा दी और मेरी जमीन में रास्ता लिख दिया। मेरे को मोगिया धर्मशाला को रस्ती करा दी। कितने बीघा की पावती आपके पास? मेरे पास 62 आरी पावती है कि 1 बीघे की एक है और कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। तो आपकी जगह कहाँ गई है? आपकी जगह कहाँ? मेरी जगह इनने प्लाट बेच दिया, लोगों को काट दिया 1 बीघे में और 62 आरी में खाई लगा दी मेरी पैतृक जमीन में। किसने कॉलोनी काटी? वो कालू सिंह बोरदिया कला वाला और श्यामलाल चौधरी हरसोल वाला कॉलोनी काटी। हाँ, और अवैध कॉलोनी फर्जी है वो। उनकी जमीन नाले के नीचे, नाले के पास में 282 आरी और मेरी प्रजापति धर्मशाला के सामने 221 सर्वे नंबर में प्लाट बेच दिए लोगों को। कितने समय से शिकायत करी आपने? किस मैंने 2 महीने शिकायत करे और 3 महीने से मैंने पुलिस में एक रिपोर्ट दी थी। शिकायत किस को करी आपने? मैंने कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में पूरी फाइल बना के पकड़ी। कब दी थी? 29/11 को। और आज तक कोई सुनवाई नहीं। आज गए तो बोले फाइल कहाँ है? तहसीलदार वगैरह को बताया मामला? तहसीलदार साहब को बताया तो जन यात्रा में चल रहे हैं, पहले बताया, उनको कोई नहीं सुनता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप नारायणगढ़ के रहने वाले, तो यहाँ जमीन कैसे क्या है? मेरे पिताजी ने ली थी 62 आरी पैतृक जमीन 4 साल पहले जी। फिर 1 बीघा मैंने 2 साल बाद फिर 1 बीघा और भी ली वहाँ पे मैंने। क्या लग रहा है विकास यात्रा निकल रही ना, आप परेशान? कोई विकास नौटंकी है भाई साहब। ये अधिकारी सुनते नहीं है, बिना पैसे कोई काम कर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कल SDM के बाबू ने पैसे लिए और पटवारी ने पैसे, उसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में। कहेंगे मैंने 20,000 लिए, मैंने 1 लाख लिए। किससे लिए पैसे? उन सामने वालों से लिए, इसलिए न्याय नहीं फर्जी काम करने के लिए। अभी आप आए हैं जन सुनवाई में, क्या लेकर आए? क्या मैं फॉर्म लेके आया था। मेरी पिछली जन सुनवाई जो फाइल दी उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? तो क्या तहसीलदार साहब करेंगे? कब करेंगे? 2 महीने मेरे को फाइल दिए हुए हो गए, कोई कार्रवाई नहीं आता। कीटनाशक भी मरने के लिए लाया था, कोई काम नहीं तो मरे क्या करें? हम रहते कहाँ, गरीब आदमी तो आटियाँ खाते हैं। कोई सुनता ही नहीं है। बिना पैसे का काम नहीं होता। इनको खिलाने के लिए बेर लाया था, चलो कि मेरे पास मेरे पैसे नहीं है, ये बेर खा लो, पर दिए नहीं। मैंने इनको कलेक्टर साहब को दिन लाया था, मरता साल आज इनको खिला के क्या करो, कैसे जिएंगे? ये क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरी 1 बीघा जमीन और 62 आरी खाई लगाई, उसको बंद करके मेरी जमीन का सीमांकन करके मुझे दे आज की तारीख। 3 दिन में नहीं देंगे, मैं आत्महत्या करूंगा कलेक्टर ऑफिस में आके।